जी आपने मुझे बुलाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? Get up! मेरी बहन के शादी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये आप क्या कर रहे हैं? तुम बीच में मत बोलो। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसने हमारे खानदान की, हमारी घर की इज्जत पर दाग लगाया है। और गुनाह के दाग गुनहगार के खून से धुले जाते। मारिए और मारिए, जान से मार दीजिए उसे। क्या ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं ना। ऐसे गुनाहों को रिश्ते के नाम पर दफन कर देना ही बेहतर होता है। मेरी मानिए तो ये सब ठीक करने का एक तरीका है। जल्द से जल्द सैफ और नाज़िया का निकाह कर दीजिए। निकाह? ये तुम क्या कह रही हो? तुम अभी हम ये कैसे? कल तो हम जा रहे हो। हम आज ही सगाई कर देंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये आवाज कैसी आ रही है? पता नहीं, अब्बू कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, वो खोलो तो। पाइप लगाना, गैस का पाइप। ये लो और गैस ऑन करो। बस इससे ज्यादा नहीं, बस। आपको तड़पा तड़पा के मारने में बड़ा मजा आता है। मैं तो कहता हूँ एक बार में सारी गैस छोड़ देते। अच्छा, एक बार में सबको उड़ा देते हैं, हाँ? साथ में हम भी मर जाते हैं, है ना? ये कुकिंग गैस की स्मेल आ रही है ना? मैं उन लोगों को अंदर नहीं मरने देना चाहती हूँ। अगर वो लोग अंदर मर गए तो दरवाजा की तरफ बाप खोलेगा। हमें मारना नहीं है, सिर्फ डराना है। देखा, खांसने की आवाज? यही करना था। आखिर ये कर क्या रही है? या अल्लाह, अगर कमरे में ऐसे ही ये गैस बढ़ती रही तो हम सबकी जान चली जाएगी। मैं क्या करूं? नहीं, ये हमें नहीं मार सकती। इसे इस सेफ में रखी हुई फाइल चाहिए, और अगर इसने हमें मार दिया तो दरवाजा कौन खोलेगा? इतनी बेवकूफ ये नहीं हो सकती। जब तक ये खुद गैस बंद न कर दे, हमें इंतजार करना होगा। क्यों किया आपने ऐसा? ओले 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 ओले, दूल्हे राजा गुस्सा हो गए। इंसान को हर कदम सोच समझ कर लेना चाहिए। मैंने जो कुछ किया हम दोनों की भलाई के लिए किया। आहिर जी को गलती से भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। और मुझे डर है कि तुम कोई नादानी ना कर दो। और तुम छोटे से बच्चे हो, और बच्चों से तो गलती हो ही जाती है ना। मैं बच्चा नहीं हूँ। देखा, दुम पर पैर रखाने की सांप की तरह बिदक गए। इसीलिए कहती हूँ, जो मैं कह रही हूँ वही करो। शाम को अपनी सगाई के लिए तैयार हो जाना। तुम्हारी सगाई की अंगूठी तो मैं ही पसंद करूंगी, समझे मेरे दूल्हे राजा? अंगूठी तो मैं आपकी पसंद की और उसे पहनाऊंगा भी आपको। ये मेरा वादा रहा। घर जब पिंजरा बन जाए तो उसे छोड़कर चले जाना ही बेहतर होता है। नई सनम की वजह से इस घर में मेरा दम घुट रहा है, लेकिन अब और नहीं। कल के बाद कोई भी मुझे अपनी शर्तों पर मजबूर नहीं कर सकेगा। कल से मैं आजादी में सांस लूंगा। आहिर जी देखिए, नाज़िया के लिए ड्रिंक।
ये आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, हमारे हनीमून की प्लानिंग कर रहा था। टिकट्स बुक कर रहा था मैं। आपको मेरी छोटी छोटी खुशियों की कितनी परवाह है? कल की सुबह मेरे लिए खुशियों का पैगाम लेकर आएगी। है ना आहिर जी? मुझे भी तो दिखाइए हमारा ट्रैवल प्लान। कल की सुबह में खुशियों का पैगाम मेरे लिए भी है। मैं तुमसे इतना दूर जा रहा हूँ कि तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगी नहीं सनम। अरे जन्नत, क्यों आफताब मियां और मेरी प्यारी सी अम्मी जान को अपनी बेवकूफी के नाम पर कुर्बान कर रही हो? शायद तुम जानती नहीं, बुढ़ा पेड़ जो होता है ना, वो छोटी सी भी आंधी चलने पर ना ढेर हो जाता है। अरे कब तक झेलेंगे बेचारे ये? तुम तो बच जाओगे, लेकिन इनका तो काम तमाम हो जाएगा। इसलिए बोल रही हूँ, दरवाजा खोल दो। सुन रही हो ना मेरी बात? अरे क्यों अल्लाह की नजरों में अपने आप को गुनहगार बना रही हो? दरवाजा खोल दो, मेरी बात मानो। कुछ तो करना होगा। उठिए, अब उठिए, वहां जाइए, वहां पे जाके छुप जाइए जल्दी। यहाँ जमीन के नजदीक गैस का असर कम होगा। चांद की ख्वाहिश कर लेने से चांद झोली में आकर नहीं गिर जाता। कभी भी गलती से ये बात अपनी जुबान पर मत लेकर आना कि ये बच्चा तुम्हारा है, समझे? इस बच्चे पर सिर्फ आहिर जी का नाम है। तूफान को कोई अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकता। बेगम साहिबा, आप चाहें तो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचा सकती हैं, लेकिन मेरे दिल पर पहरा नहीं लगा सकती आप। मैंने अपने दिल पर आपका नाम लिखा है, और अगर मैंने ये अपने नाम की अंगूठी सबके सामने आपको नहीं पहनाई ना, तो मेरा नाम बदल देना। जिस बच्चे को आहिल अपना खून समझ रहा है, वो बच्चा मेरा है। और अब ये बात आहिल के सामने आती है तो आ जाए। जन्नत, लगता है जन्नत को कुछ हो गया। अब ये दोनों बुढ़े कितनी देर तक अंदर रहेंगे? अब खुलेगा मेरी किस्मत का दरवाजा। एक काम कीजिए, आप लोग ये ओढ़ लीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।